टाइम को नहीं मिल रही हो। खुद ने कहा, इसलिए मैं सबको समझाता हूं, ये पार्टीबाजी से ऊपर उठो। मैं इसलिए आज आपसे कह रहा हूं, आपके यहां कोई काम की कमी नहीं है, फिर भी हो तो आप अध्यक्ष हो, मन बुला लीजिए। अब बड़ी लड़ाई चालू होगी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के इतना झुक के। अब लड़ाई बड़ी चालू होगी। पहला चुनाव ऐसा होगा इस बार, मैं लड़ूंगा पंजे पे, कांग्रेस से लड़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक रहा, लेकिन पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएगी, क्योंकि मैं लोगों की आंख में चुभ रहा हूं। कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं प्रताप सिंह को निपटा दो, नहीं, ये मेन कुर्सी की लड़ाई चालू हो गई है। सब जानते हैं नया जमाना, नया दौर शुरू हो जाएगा, और उस दौर में मैं किसी से पीछे नहीं हूं, मुझे राजनीति आती है। सब जानते हैं मुझे, देश में पूरे में सब जानते हैं, ऐसा नहीं मुझे कोई नहीं जाए। मैं आपका एमएलए ऐसा कमजोर नहीं है कि आप किसी को कह दो कि हमारे यहां सिविल लाइन से प्रताप सिंह घाचरियावास एमएलए, लोग कहेंगे हम जानते हैं प्रताप सिंह को, 200 एमएलए है, कोई जानते हैं सबको, भगवान की कृपा है। आप मेरी मदद करोगे तो मैं जीतूंगा, और जीता तो राजस्थान की मेन कुर्सी हो सकता है सिविल लाइंस के हाथ में, और ये ध्यान रखना। लेकिन आपके बिना नहीं जीत पाऊंगा। आप लोगों के क्या लोग आएंगे? आप मुझे ये बता दो, मुझे तो 10 बार फोन किया, मैं भाग के आ गया, कोई नहीं आएगा। मेरा नंबर मैंने सबको दे रखा है, इलेक्शन में मैं नंबर बांट रहा था 9829010010। नहीं उठाऊं तो मैंने कहा 4 बार करो, अंदर होऊंगा असेंबली में, जैमर होगा तो बाहर आके सुनूंगा तो सही। लोग जानते हैं मेरे बारे में, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ता हूं, सच के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं परवाह नहीं करता। आप अखबार पढ़ते होंगे, जहां सच है वहां प्रताप सिंह जरूर खड़ा है, आप ये ध्यान रखना। मेरी सरकार में भी लोगों को तकलीफ होती है, आप अखबारों में पढ़ते हो, बहुत मामले ऐसे होते हैं जब चीफ मिनिस्टर अलग बोलते हैं, मैं अलग बोलता हूं। कोई बोल जाए चीफ मिनिस्टर के, मैं बच्चा हूं अशोक गहलोत के सामने, अशोक गहलोत के सामने बच्चा हूं मैं, इतनी उम्र है उनकी, लेकिन फिर भी मैं स्टैंड लेता हूं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरी मदद करना। चारों तरफ से इस बार ज्यादा घेरेंगे, मैं हूं तो मैं अकेला, लेकिन लोगों का प्यार मेरे साथ है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी मदद करना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आपकी ये मदद सिविल लाइंस बड़ा इतिहास बना सकती है, लेकिन घेरेंगे मुझे यहां आइए कि यहां ही पटक दो तो ऊपर झगड़ा ही नहीं होगा। तो आपसे मेरी विनती, आप मेरा साथ देना। मेरे लायक कोई भी काम हो, आपको लगता है ये काम बाकी है, मेरा व्यक्तिगत काम, कोई सामूहिक काम है, आप मेरे घर आ जाइए या अपने यहां बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जब भी फोन आता है मैं आप लोगों का काम कर देता हूं, रमेश जी आपको पता है। तो कोई काम आप बता देना, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना प्यार प्रेम दिया, मैं इसके लिए आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब मेरी मदद करोगे, और ये उम्मीद करता हूं पिछली बार यदि किसी ने बीजेपी को वोट दिया है तो हाथ जोड़ के विनती है, इस बार तो मुझे ही दे देना आप, मेहरबानी करके, क्योंकि आप साथ हो तो मैं जमाने को हरा दूंगा। आप समझे नहीं, आप मेरे बारे में पता कर, मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से, लेकिन दिक्कत ये है मैं चुनाव में करूं क्या, घेर चारों तरफ से घेर लेता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं नहीं डरा, आप सही कह रहे हो। यूनिवर्सिटी में तो मैंने जो ये स्टेट बीजेपी का प्रेसिडेंट है, हमारा सीनियर था सतीश पूनिया, इसी को हराया था। तो ये बीजेपी वाले मेरे से घबराते हैं, लेकिन मैं डर यहां पे सकता हूं कि मुझे कई बार डर लगता है। चुनाव आप ये चुनाव निकाल दोगे, खेल बदल जाएगा। तो मुझे पक्की उम्मीद है आप मेरी मदद करोगे। आप सबको धन्यवाद। हाँ, ना प्यार का कहता है दिल, आके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। अरे अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों ने सुनकर फिर प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है ये अफसाना, गुंचे लगे हैं कहने, फूलों से गीत सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल
आके मिल मेरी जिंदगी, तन्हाना बीत जाए दिन बाहर का। बहुत है।